गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट बेसिक। तो अपने जो सेशन रहेंगे, अब से जो लेक्चर लगेंगे वो जावा स्क्रिप्ट सेशन जावा स्क्रिप्ट बेस्ड रहेंगे और सारे इसमें हम जावा स्क्रिप्ट का कुल मिला के हम बेसिक जावा स्क्रिप्ट से लगा के एडवांस जावा स्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में हम प्रोग्रामिंग्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। जावा स्क्रिप्ट में कैसे क्या प्रोग्रामिंग होती है, सब चीज़ों को हम सीखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्टिंग करते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट होती क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट को अगर हम बात करें, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है कि देखो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ थोड़ी बहुत। जावा स्क्रिप्ट क्या है, ये देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये जो यूज होती है वो क्या होता है, लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब जो WWW है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, उसमें अलोंग HTML CSS और इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं किसको, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज द क्लाइंट साइड फॉर वेब पेजेस बिहेवियर। मतलब कुल मिला के क्या करते हैं, क्लाइंट साइड जो डील करने होती है उसके लिए यूज़ करती है। पहले जो इनिशियली जो इनका यूज़ होता था जावा स्क्रिप्ट का, वो इसी के बिहाफ पर यूज़ होता था। किसके बिहाफ पर, क्लाइंट साइड के टास्क को डन करने के लिए। क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या होता था कि पहले क्या होता था, शुरू में वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनने स्टार्ट हुए थे, उस टाइम क्या चीज़ें पॉपुलर थी, HTML XML चल रहा था। XML से फिर क्या आया, HTML आया। HTML के बाद उसमें उसके मार्कअप कर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जब आई, तो उसको साथ साथ उसको स्टाइलिश बनाने के लिए CSS आई। अब CSS आई तो उसके बाद धीरे धीरे और इवोल्यूशन होता गया किसका, फ्रंट एंड क्लाइंट साइड का। क्लाइंट साइड पे क्या हुआ कि फिर प्रोग्रामिंग्स होने लगी। प्रोग्रामिंग मतलब क्लाइंट साइड पे ही क्या होने लग गया है, लॉजिक्स लिखने स्टार्ट कर दिए। जब लॉजिक लिखने स्टार्ट हुए तो वहां से जन्म हुआ जावा स्क्रिप्ट का। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, क्लाइंट साइड रन होती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, अब जावा स्क्रिप्ट का यूज सर्वर साइड पे भी करने लग गए। तो जावा स्क्रिप्ट में बनी हुई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है नोड, और नोड काफी अच्छा, वो भी जावा स्क्रिप्ट का ही है। पूरा जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है। जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन जो है वो नोड है। साथ साथ React.js है, जो ये भी खुद जावा स्क्रिप्ट का एक एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको नोड के बारे में बताऊँ थोड़ा सा, अगर मैं नोड जैसे सर्च करता हूँ तो ये बताता है Node.js इज ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, और वो कहाँ किस साइड पे है, बैकएंड मतलब सर्वर साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दैट्स रन ऑन द VS इंजन एंड एग्जीक्यूटेड जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड ऑफ ए वेब ब्राउजर। देखो ये क्या, एग्जीक्यूटेड जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड ए वेब ब्राउजर। तो मतलब शुरू में जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता था, वेब ब्राउजर के अंदर कहाँ होता था, क्लाइंट साइड के वैलिडेशन के लिए होता था। ठीक है, आज जावास्क्रिप्ट का यूज वर्ल्ड वाइडली होता है। कहाँ होता है, बैकएंड्स के लिए होता है, आउट ऑफ ब्राउजर एग्जीक्यूशन के लिए होता है, प्रोग्रामिंग में होता है। नोड जैसे नोड जो है अपना ओपन सोर्स है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड बनाने के लिए काम आता है, यहाँ होता है। अगर हम बात करें React.js की, तो React.js में भी क्या होता है, React.js है फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। देखो तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। कुल मिला के जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस वर्जन है, जिसमें ये क्या करते हैं, यूज फ्रंट एंड बनाती है, क्या करता है, यूजर इंटरफेस को बनाती है, मतलब फ्रंट एंड बनाती है कुल मिला के। ठीक है ना, तो ये चीज अपने को समझ में आई। कुल मिला के ये सब चीजें कहाँ से बन रही है, जावास्क्रिप्ट से। और जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में बनी किस चीजों के लिए थी, अगर जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई शक नहीं है कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बस इसका जो शुरू में यूज हुआ था वो कहाँ हुआ था, फ्रंट एंड साइड पे HTML, और क्लाइंट साइड के क्या होने लग गया था, क्लाइंट साइड के ऑपरेशन को डन करने के लिए। अब प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि क्लाइंट साइड पे आप कोई भी लॉजिक लिख रहे हो, आप इवन द एक कंडीशन चेक कर रहे हो, वो भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। ठीक है, आपका एक लॉजिकली पार्ट होता है। तो क्लाइंट साइड पे करो या आप सर्वर साइड पे करो, प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चीजें क्या है, एक दूसरे से मिलके बनी हुई है। अब देखो जावास्क्रिप्ट शुरू में आया था, जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुआ था, तो इसको डिजाइन बाय जो भी है आप इनको पढ़ लेना। नॉर्मली देखो जावास्क्रिप्ट का अगर रिलीज देखे तो ये स्टेबल रिलीज आया था इसका, अभी लेटेस्ट रिलीज की बात कर रहा है। ये देखो फर्स्ट अप्रोच हुई थी ये 4 दिसंबर 1995 को, मतलब आज से 26 ईयर अगो ये क्या करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी। वो जब इंट्रोड्यूस करी थी तो इसका काम क्या था, मेन इसका काम था क्लाइंट साइड का काम था। आज 26 ईयर बाद
करंट सिचुएशन में आज जावास्क्रिप्ट का वर्ल्ड वाइड अगर रेशो देखा जाए, टेक्नोलॉजी रेशो, तो जावास्क्रिप्ट का सबसे ज़्यादा क्रेज है। और जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, फीचर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें जो फंक्शनैलिटी आपको मिलती है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं मिलती है। आउट ऑफ बॉक्स जो सोचने की बात होती है, मैं अगर आपसे बोल दूं कि नॉर्मली आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं चीज़ों को, मैं क्या है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। देखो मैं फुल पेज इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि अपना डिस्प्ले पूरी कैप्चर हो। देखो ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, समझ के चलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बॉक्स है। देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है, एक बॉक्स है। अगर इसके बाहर आपको अगर जाना है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या होती है, लिमिट होती है। क्या होती है, लिमिट्स होती है, लिमिट्स होती है। अगर आप इन लिमिट्स को क्रॉस करते हो तो क्या करते हो, बिहेवियर, उनके बिहेवियर और उनकी लिमिट्स के बाहर जाते हो तो क्या होता है, वो आपका काम नहीं कर पाते हैं, आप प्रॉपरली उसका नहीं कर सकते, तो फिर आपको अच्छे से डीप प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, तब आप जाके उसका आउट ऑफ बॉक्स जाते हो। पर अगर आपको जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है तो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर कैसा है मैं बताऊं आपको। जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर इस टाइप से लुक लाइक कि अगर मैं इसको ये जैसा हमारा ये ब्लॉक्स हैं, मैं इसको अगर कंट्रोल ए करता हूँ और मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, पूरा क्लियर कर दिया। अब मेरा जावास्क्रिप्ट का बॉक्स कैसा है, जस्ट मान के सपोज करो कि मेरा जावास्क्रिप्ट का बॉक्स है, ये जावास्क्रिप्ट में बिल्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट है। और जावास्क्रिप्ट के बाहर जो बनाना है अपने को, अगर जावास्क्रिप्ट के बाहर आपको जाना है, अगर आप जावास्क्रिप्ट के आप बाहर सोचोगे, बाहर इस इन्वायरमेंट सोचोगे, कौन सी इन्वायरमेंट में, अगर आप मैं बताऊं पेंसिल से ड्रॉ करके, इस सारे इन्वायरमेंट में अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पूरी सपोर्ट करता है। क्योंकि ये आज 26 साल पहले एक इन्वायरमेंट की डिपेंड करती थी, आज ये किसी इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। जावास्क्रिप्ट को आप कस्टमाइज करके खुद भी कुछ कर सकते हो। अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है जावास्क्रिप्ट की तो आप खुद का भी एक फ्रेमवर्क बना सकते हो। डिपेंड होता है आपके अंडरस्टैंडिंग और डीप, जितना डीप लर्निंग होगा आपका। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आज आउट ऑफ बॉक्स अगर आपको जाना है, सपोज करो अगर मेरे को इस बॉक्स में जाना है, ये मेरा एक कोई अलग बॉक्स है, ये मेरा एक अलग बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा एक अलग बॉक्स है। देखो मैंने डिफरेंट टाइप के अलग अलग बॉक्स बना दिए। आपको इस इमेज से क्या समझ में आ रहा है, देखो ये सब क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसको मैं अगर सपोज करूं, मैं इसको कुछ भी बोल देता हूं, जैसे मैं सपोज करता हूं इसको 1 नंबर दे दिया मैंने, इसको अगर मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया और इसको मैंने 4 दे दिया या 4 दे दिया, तो ये जो 1 2 है और ये इसको अगर मैंने 0 दे दिया, तो अब देखो यहाँ पर ये 0 क्या है, सबके अंदर घुस रहा है, मतलब सबको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल में भी क्या आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट घुस रही है, मतलब नंबर 1 के अंदर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हो रही है। नंबर 2 के अंदर भी जावास्क्रिप्ट आ रही है, नंबर 3 के अंदर भी आ रहा है और नंबर 4 के अंदर भी आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा जावास्क्रिप्ट का, ये क्या करता है, सबको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। अगर मैं इसको मेजर करूं, कैसे मेजर करूं, एक बड़ा सर्कल बना के इन सबको एक सर्कल के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करूं, तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट को प्रॉपरली क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा। और जावास्क्रिप्ट जो है ओवरऑल सबको क्या करती है, कैप्चर करती है। अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जावास्क्रिप्ट आज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, सबके साथ ट्रीट करती है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी है, कहते हैं ना कि लुक लाइक अपने आप को एक इस तरह बना लो कि आप हर किसी में घुल मिल जाओ। कहते हैं कि एक एटीट्यूड वाला जो है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना अपना एटीट्यूड है, पर जावास्क्रिप्ट का कोई एटीट्यूड नहीं है। इसको आप जैसे चाहो वैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप डोम के साथ जाना चाहते हो, फ्रंट एंड में यूज करना चाहते हो, फ्रंट एंड में यूज कर लो, बैक एंड में यूज करना चाहते हो, बैक एंड में यूज कर लो, प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लिख लो। इवन आज जो काम पहले बड़ी बड़ी जो काम करती थी, बड़ी बड़ी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, मैं आपको 1 बाय 1 अगर बताऊं, यहाँ पर अगर आपको एक एक करके बताऊं, तो यहाँ पर जो 1 बाय 1 जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, अगर मैं उनको बताऊं, एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको भी बताऊं, तो पहले थी जावा के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे थी PHP,
PHP थी अपनी, PHP चलती थी पहले मार्केट में। PHP का काफ़ी क्रेज था, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए अभी भी की क्रेज होता है। जावा का था, प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट जो पहले क्या लिखते थे, कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो बनते थे जावा में बनते थे। फिर यहाँ पर C++ का था, C++ भी काफ़ी लोग यूज़ करते थे, C# यूज़ करते थे, यूज़ करते थे, उधर रूबी यूज़ करते थे, रूबी। तो अभी भी इनके स्कोप अभी भी, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन जब कंप्यूटर बना था और कंप्यूटर बनने के साथ साथ जब लैंग्वेज आई थी जो पास्कल और जो बेसिक को लैंग्वेज जो आई थी, पास्कल हुई, बहुत सारी जो आउटडेट आप कंप्यूटर के साथ की जनरेशन की जो लैंग्वेजेस देखोगे उनका लॉजिक्स अभी भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आई थी वो C आई थी, ठीक है। C के बाद C आई, C++ बनी, C++ का C# आई, इनके एडवांस वर्जन इनको इनकी कमियों को दूर करते करते जावा आया, पाइथन आया। तो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अभी ऐसी नहीं है, मर्क्यूरी है, पर्ल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस। आप मर्क्यूरी देखोगे, पर्ल देखोगे, तो लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है मार्केट में। बट क्रेज किसका चला? आज से मैं बताऊं, अगर 4 साल 5 साल पहले आप देखोगे तो उस टाइम जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा, जावा का अच्छा क्रेज था। उससे पहले देखा जाए तो PHP का अच्छा क्रेज था। जब स्टार्टिंग में वेब एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हुई थी, हर सॉफ्टवेयर को उन्होंने वेब पे डिप्लॉय करना शुरू हुआ था, यानी क्लाउड सिस्टम पे डिप्लॉय करना स्टार्ट हुई थी। उस टाइम क्या हुआ था, PHP का क्रेज चला, PHP में बहुत सारी चीज़ें बनी। फिर जावा कमर्शियल सॉफ्टवेयर, आज भी मैं मानता हूँ कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर सारे किस में बनते हैं, जावा में बनते हैं। बट अब जो टाइम है, करंट टाइम, वो है जावास्क्रिप्ट का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब जावास्क्रिप्ट का टाइम है। देखो, जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट बेस्ड देखो तो बताएगा टॉप लैंग्वेजेस कंपाइल टू जावास्क्रिप्ट। देखो ये नॉर्मली आपको अलग अलग रेफरेंसेस मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट। देखो ये इन्होंने क्या दे रखा है, पूरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर दे रखा होगा। इवन आपका बहुत सारी चीजें जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनेगी। देखो टॉप लैंग्वेजेस दैट कंपाइल टू जावास्क्रिप्ट, डार्ट, गूगल की बनाई हुई लैंग्वेजेस, ठीक है, गूगल ने बनाई थी इसको। डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, आज गूगल के किसी भी आप इस पे चले जाओगे आपको डार्ट का मिल जाएगा। डार्ट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसको किसने बनाया है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? डार्ट इज द क्लासिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच इज where everything in the object and any object is inside of classes। तो क्लासेस बेस्ड जो बनी हुई थी वो है ये किसके ऊपर बनी हुई, जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है। एंगुलर डार्ट बनी हुई है। देखो ये डार्ट जो बनती है, ये सारा जो कोड है जावास्क्रिप्ट से ही है। टाइप स्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा यूज करने वाली टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट है जावास्क्रिप्ट, वैलिड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आल्सो वैलिड टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट बनी हुई है, टाइप स्क्रिप्ट भी है, इल्म बनी हुई है। इल्म में भी देखो कोड से, हम आपको कोड से नहीं बता रहा हूँ, प्योर स्क्रिप्ट बनी हुई है। उसके बाद अगर देखे जाए तो उसका कॉफी स्क्रिप्ट है। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारी हैं, क्लोजर स्क्रिप्ट है। तो ये सारी जो है ना, मतलब आप देखोगे इसमें स्केल जेएस है। तो स्केल जेएस भी क्या है, स्केल जेएस कंपाइल द ट्रांसलेट टू स्केल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू जावास्क्रिप्ट। स्केल इज अ लैंग्वेज that aim to measure of the idea from object oriented function oriented programming। देखो तो C++ क्या है, C++ क्या है, C++ की नॉर्मल डेफिनेशन बोला जाए तो C++ इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, यही है ना। तो देखो जावास्क्रिप्ट में भी तो उन लोगों ने चेक कर लिया है सारी चीज। तो कुल मिला के क्या है कि चीजें क्या है, सब चीजें बनी हुई है। पर अगर मोस्ट ऑफ टाइम पे अगर आप देखा जाए, आज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि गूगल ने खुद ने डेवलप करी है, वो है डार्ट। और अगर डार्ट आप इसके बारे में देखोगे तो डार्ट क्या बताएगा, ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नॉर्मली बताऊं मैं आपको डिटेलिंग। तो डार्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर क्लाइंट डेवलपमेंट सच एज फॉर द वेब एंड मोबाइल एप्स। It developed by Google and it can also be used to build server and desktop application। देखो क्या बोल रहा है लाइन, आप मेन टॉपिक पे जाओ। देखो ये प्रोग्रामिंग डिजाइन फॉर क्लाइंट डेवलपमेंट। क्लाइंट डेवलपमेंट मतलब क्लाइंट साइड पे जो भी काम होता है डेवलपमेंट के लिए, सच एज वेब मोबाइल एप्स। समझ में आया? इट्स इज डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है। इट कैन आल्सो
बी यूज टू बिल्ड सर्वर, क्या बोल रहे हैं, सर्वर और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जावा पहले क्या यूज करती, अब जावा की बात करें तो जावा किसमें यूज की जाती, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्लाइंट जो कमर्शियल एप्लीकेशन होती थी वो बनाने के लिए जावा यूज करते थे। आज जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और इसका जो है तो इसको ना आज से 10 साल पहले इन्होंने लोगों ने क्या करा था, इन्होंने 10 अक्टूबर 2011 को इन्होंने क्या कर दिया था, इसको क्या लॉन्च करा था 10 ईयर में। और आज जो है ये पॉपुलर है, वो डेवलप बाय किसके थ्रू, गूगल। आज जिसको कोई टक्कर नहीं दे सकता वो सबसे बड़ी चीज है गूगल। और उन्होंने खुद ने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसकी है, जावास्क्रिप्ट से बेस है। तो सोचो जावास्क्रिप्ट का स्कोप, अगर हम जावास्क्रिप्ट के स्कोप की बात करें तो कितना है, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीजें क्या है अपने को समझ में आनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जो आने वाला जो टाइम है वो सारा किसका बेस है, जावास्क्रिप्ट पे। बहुत सारी बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सारी चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ सर्वर साइड के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बची हैं ट्रेडिशनल, उन्हीं का यूज करेंगे, बाकी जो सारा काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोग करने लग जाएंगे, क्योंकि रिलायबल है, मॉडिफिकेशन है, किसी के भी साथ एडॉप्ट हो सकती है, कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। इतनी एबिलिटी अगर मैं आपको बोल दूं किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के आप फिर से बना दो, तो वो क्या बोलोगे, यार ये सबसे अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, ये आइटम जो है इसको मैंने पूरा तोड़ दिया, पूरा बिखेर दिया और फिर से बिल्ड करके फिर से बना लिया, तो ये बहुत अच्छा है। वैसा ही जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को आप तोड़ो मरोड़ कुछ भी करो, डोम के लिए जाओ या क्लाइंट साइड जाओ, वेबसाइट जाओ, डेस्कटॉप बनाओ, कुछ भी बनाओ। जावास्क्रिप्ट अगर आपने एक लैंग्वेज पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस को एडेप्ट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस को एडेप्ट कर सकते हो आप देख लो खुद। अगर आप डायरेक्ट को चले जाते हो तो गूगल में जाओ ना, सीधा सा बात है, आप पहले जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लो, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और आप डार्क में चले जाओ। देखो यहाँ पर अपने जो ट्यूटोरियल देखा था तो उसमें जो सारा जो कोड बता रखा है जावास्क्रिप्ट का, ये सारा हम सीखेंगे, कैसे एसिंक वगैरह वगैरह कैसे क्या करते हैं, सारी ऐसे कॉन्सेप्ट हम भी लेके आएंगे। इसमें क्या होता है प्रिंट अवेट वगैरह वगैरह सारी चीजें हम भी देखेंगे। तो क्या है, जावास्क्रिप्ट से है। जावास्क्रिप्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता है, किसी भी चीज का अगर आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने जो नोट बनाया इसमें अगर आपको सी आता है, ठीक है, मैंने ये जो सी लिखा था, अगर ये सी आपको आता है, सी अगर आपको आता है तो आप हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर घुस सकते हो, क्योंकि कोर टेक्नोलॉजीज को मदर टेक्नोलॉजीज जो बोला जाता है, मदर लैंग्वेज जो बोली जाती है प्रोग्रामिंग की, उसको बोला जाता है सी को। सी ही ऐसी पहली एडवांस लैंग्वेज आई थी जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। एक डेवलपर जो था, ये जो प्रोग्रामर था, उसको इजीली अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकता था, कंपाइल करके रन कर सकता था। उससे पहले जो लैंग्वेजेस आई थी वो बहुत टफ पड़ती थी, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं ना डीप वर्क वाली, वही लोग कर पाते थे। तो जो मदर लैंग्वेजेस हैं उसको सी बोला जाता है। आज के टाइम पे अगर मदर लैंग्वेजेस बोलेंगे तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी करंट सिचुएशन के अंदर, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से तो बल्कि दूसरी अलग टेक्नोलॉजीज बनी है, ठीक है ना। तो हम जो सीख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें अपने साथ हो गई। अब मैं जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है। आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया, नॉर्मली मैंने बता दिया जावास्क्रिप्ट क्या है। देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा और बताना है। जावास्क्रिप्ट इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब। जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न, मतलब ये बहुत इजी होती है आपको अंडरस्टैंडिंग में। दैट ट्यूटोरियल विल बी टीच टू, ये तो इन्होंने क्या क्या कर रखा है, इन्होंने जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल दे रखा है। अब देखो जावास्क्रिप्ट में बता रखा है कि एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट पे बात करते हैं, तो ये क्या कर रहा है कि देखो ये फ्रंट एंड साइड के काम कर रखा है, ठीक है ना। अगर अपने को जावास्क्रिप्ट सीखना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, पहले इंट्रोडक्शन है। अब देखो ये चीजें क्या है कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज तो वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं, पहले टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेरिएबल। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हो तो आपको वेरिएबल के बारे में, देखो मैंने वेरिएबल इन सी करा। देखो अब देख लो एक सिंपल सी बात है, मैंने वेरिएबल इन करा पाइथन सी, जावास्क्रिप्ट, सेल स्क्रिप्ट, रूबी, पीएचपी, जावा, सास, हिंदी। देखो हिंदी तो एक नॉर्मल है। तो अब देखो कितने सब लैंग्वेजेस में वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल अगर मैं बात करूं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, और देखो मैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल एक्चुअल में क्या होते हैं, व्हाट इज वेरिएबल मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। तो व्हाट इज वेरिएबल, मैं जावास्क्रिप्ट की नहीं बात करूंगा, अब यहाँ पर मैं नॉर्मल वेरिएबल की बात करूंगा। तो वेरिएबल क्या होते हैं, देखो अगर वेरिएबल की बात करें तो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल इज ए ऑब्स्ट्रैक्ट
storage location pair with associated symbolic name which contain some known and unknown क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सच एज वैल्यू और कुछ भी समझ सक लो, ठीक है। तो वेरिएबल एक्चुअल में क्या होते हैं? वेरिएबल कुल मिला के एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन मतलब आप कुछ भी होल्ड करने के लिए, तो कुल मिला के कुछ भी इंफॉर्मेशन हुई, कुछ भी डेटा हुआ आपको, जिसको आप जानते हो नहीं जानते हो, कुछ किसी भी टाइप का कोई भी डेटा हुआ, उसको होल्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का टाइप होते हैं, अगर मैं आपको उसकी बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे नोटपैड में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, जावास्क्रिप्ट आप नॉर्मल लिखते हो तो आपको इस टाइप से लिखने को देखने को मिलती है। जहां पे भी आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट या तो आपको इस टाइप से दिखेगी या इसका इस टाइप से दिखेगी। देखो जावास्क्रिप्ट में बड़ा, जावास्क्रिप्ट में जे और स्क्रिप्ट बड़ा है। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट में ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपकी जावा स्क्रिप्ट है, ना कि जावा। जावा लोग अक्सर ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट जावा है, बट जावास्क्रिप्ट जावा नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक खुद में अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखो वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो डिक्लेरेशन जो होता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन होता है, मैं बताता हूं आपको। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट अगर मैं बात करूं इसकी नॉर्मली, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं खुद भी एक नोट फाइल बना रहा हूँ। मैं इस नोट फाइल को मैं सेव करूंगा, मेरे यहाँ पर कहाँ सेव करूंगा मैं, मेरे जहाँ पर मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर मैं देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर गया और बेसिक में मैं गया। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही क्या कर देता हूँ, नोट बना लेता हूँ, माई नोट या नोट्स बना लेता हूँ। मेरा नोट्स है। अब नोट्स मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कल से अगर कुछ चीज़ देखनी हुई तो पहला जो टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बात कर रहे हैं वेरिएबल, तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा अपने को। तो जावास्क्रिप्ट में जो डिक्लेरेशन का होता है वो कुछ कीवर्ड्स के थ्रू होता है। कीवर्ड, अब देखो कीवर्ड क्या होते हैं, प्रीडिफाइन ऐसे कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। कीवर्ड इज प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड यूज्ड टू प्रोग्रामिंग दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द टू द कंपाइलर। तो मतलब कंपाइलर जो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर को समझने के लिए जो इनिशियली आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो बेस बना हुआ, जिससे क्या करता है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर इंटरेक्ट किससे करता है, 0 और 1 से। उसकी हर एक चीज, कंप्यूटर तो कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर जो है आपका जो मशीन है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। आपने ये अच्छे से समझा होगा, बाइनरी बिट पे चलता है, 0 1 ट्रू और फॉल्स चलता है कंप्यूटर के अंदर। बट जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर जिन चीजों को समझता है, उनके अंदर क्या होता है, कुछ मीनिंग्स को डिफाइन कर रखा है पहले से कुछ रिजर्व कीवर्ड ने। कीवर्ड मतलब इन सेंस, जैसे कि मेरा नाम अनिल है, तो अब अनिल मेरा नाम है तो मैं एक रिजर्व हो गया, ये मेरा नाम मेरे लिए क्या हो गया, प्रेफर्ड हो गया। आपका नाम रवि है तो ये रवि आपके लिए प्रेफर्ड हो गया। मैं जैसे बोलूंगा रवि तो आप किस पे जाओगे। अगर हम एक ग्रुप के अंदर बैठे हैं, 10 जनों का हमारा एक 10 मेंबर का ग्रुप है, 10 मेंबर में अपने अनिल, सुनील, राकेश, पवन सब नाम से कुछ कैंडिडेट हैं। कोई भी अगर नाम लेगा अनिल, तो डेडिकेशन 9 बंदों का जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, अनिल नाम के बंदे के ऊपर होगा। अनिल नाम का जो कैंडिडेट होगा उसके ऊपर अपना क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है ना। वही चीज अगर मैं यहाँ बात करूं रवि की, तो क्या चला जाएगा, वो 9 कैंडिडेट का फोकस अनिल सर की कहाँ चला जाएगा, रवि पर। अगर मैं पवन की बात करूंगा तो वो जो 9 जने हैं वो रवि सर के कहाँ चले जाएंगे, पवन पे। तो ऐसे ही क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए अपने को क्या करना होता है, कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो कीवर्ड क्या होते हैं, आप कीवर्ड क्या आपको पता ही है, कीवर्ड आप देख लोगे प्रॉपर्ली, आप देखोगे तो कीवर्ड जो होंगे, मैं आपको यहाँ टॉपिक 2 दे देता हूँ कि दूसरा नंबर का जो टॉपिक रहेगा अपना कीवर्ड है। तो कीवर्ड अपने को क्या पता है, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड अपने को पता है कि कीवर्ड जो है सिस्टम के प्री डिफाइंड रिजर्व होते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर किया हुआ होता है और उनकी खुद की एक मीनिंग्स होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब कीवर्ड है तो कीवर्ड तो अपने को पता है कीवर्ड है, तो जो डिक्लेरेशन हम करते हैं वेरिएबल में उसमें कुछ कीवर्ड लगते हैं। तो कीवर्ड होता है, कीवर्ड जो होता है उसमें मैं बात करूँ, पहला आता है वार, जो सबसे पहले आया था वो आया था वार। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो आया था फिर उसके बाद लेट,
एंड थर्ड पे हम बात करते हैं कॉन्स्ट की। देखो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने का टाइप होता है कॉन्स्ट, मतलब कांस्टेंट होता है। अगर आपने सी पढ़ी है तो सी में आपके साथ सारे वेरिएबल्स आपको पता होंगे, सी में अलग अलग टाइप के होते हैं, इंट वगैरह वगैरह, ये सारे वेरिएबल ही होते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए होता है, तो इंट में इंटीजर वैल्यू आएगी, 4 में आपके कैरेक्टर्स आएगी। अब जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप हर टाइप की वैल्यू ले सकते हो। वैल्यू कॉन्स्ट के अंदर आप इंटीजर लो, डेसिमल लो, कैरेक्टर लो, कुछ भी लो, स्ट्रिंग लो, वगैरह वगैरह आप ले सकते हो। कॉन्स्ट मतलब उसकी एक वैल्यू फिक्स आ गई, मतलब वो वैल्यू फिक्स आ गई। कॉन्स्ट कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है। लेट मतलब क्या होता है, डिफाइन करने के लिए होता है। और वार, ये तीन क्या होता है, कीवर्ड होता है, और कीवर्ड के थ्रू क्या करते हैं हम, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल, अब आपको कीवर्ड का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये प्री डिफाइंड मीनिंग होती है। अब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपको तीन क्या होता है, कीवर्ड का यूज करके आप किसी वेरिएबल का डिक्लेयर कर सकते हो। आपको क्या यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अब देखना मेरा थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल देखना है, मैं कैसे लिखता हूं। क्या है अपने को, ये क्या है अपना जो नॉर्मल है, प्रोग्रामिंग स्किल्स बोलते हैं इसको, स्केलेटल बोलते हैं कि आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए। जैसे जैसे अलग वर्ड आते हैं तो आपके जो नेक्स्ट वर्ड आता है, जैसे वेरिएबल में मैंने वी छोटा लिखा है, नेम में बड़ा लिखा, तो आपको इसी को फॉलो करना है। इससे क्या होता है, आपकी जो प्रोग्रामिंग का जो आता है वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, सेम सेम नेम मिलते हैं वगैरह वगैरह चीजें बहुत सारी इजिली होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने वेरिएबल नेम लिख लिया, मैंने वार लिख के वेरिएबल डिक्लेयर करा तो भी मेरा हो गया। मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लेके मैंने x लिख लिया, इसको y दे दिया है ना, और मैं यहाँ पर इसको मैंने z दे दिया, तो ये मेरे तीन वेरिएबल अब तीनों में डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। सेम चीज अपने को यहाँ पे भी बता रहा है। देखो अब रेफरेंस लेके बात करते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा नीड एंड क्लीन करते हैं ताकि आपको भी ब्राउजर पर समझ में आए कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो तो 4 वे टू डिक्लेयर यूजिंग नथिंग। अब ये नथिंग कैसे करेंगे, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसकी मोनोपॉलिसी होती है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम इसको किस टाइप से ले सकते हैं, 3। चौथे टाइप को हम बाद में बात करेंगे। इस पर इसलिए बाद में बात करेंगे क्योंकि जब तक हमें पहले की चीजें, पुरानी चीजें पता नहीं है स्टैंडर्ड, अगर हम उसको चीजों को लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं एरर जनरेट होगी। और अभी लर्नर के लिए आपको सिस्टम के साथ एरर जनरेट नहीं करना है। अगर मान लो अगर एरर आप एडवांस चीजें अभी अगर यूज करने लग गए तो आपके साथ क्या एरर आएगी और आप एरर सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम अभी 3 टॉपिक पे ही बात करेंगे। चौथा आपको याद रखना है कि एक चौथा टाइप भी होता है नथिंग, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको प्रोग्रामिंग के अंदर और समझाऊंगा डीप। जब उसका यूज करेंगे ना तब मैं समझाऊंगा आपको। तो व्हाट इज ए वेरिएबल, वेरिएबल कंटेन द स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग ए डेटा वैल्यूज। तो वेरिएबल क्या होता है, डेटा स्टोरेज के लिए काम करते हैं। इन द एग्जांपल xyz इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन विद var कीवर्ड। var कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करो या किसके थ्रू डिक्लेयर करो, लेट के थ्रू डिक्लेयर करो। देखो अब मैं चलो आपको एक फाइल बना के बता देता हूँ कैसे क्या काम करती है। तो मैं गया किसमें, मेरे यहाँ पर कोड में। अब देखो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके मैंने जाके क्या बनाया, फाइल बना दिया। मैंने कौन सा टेक्स्ट बना दिया, और मैंने यहाँ पर इसको क्या बोल दिया, index.js बोल दिया। ठीक है, index.js मैंने index.js, अच्छा index.js बोल रहा हूँ मैं ना, तो क्या ये मेरी फाइल सीधी रन होगी। देखो index.js मैंने बोल दिया, मैं इसको अगर सीधा रन करना चाहूंगा तो ये मेरी फाइल क्या रन हो जाएगी। एक सेकंड, मैंने कोड डॉट लगाना भूल गया। कोड डॉट करने से क्या होगा, वो सीधा उस ब्राउजर के अंदर। अब देखो ये मेरी पुरानी कोई सी भी अलग डायरेक्टरी इसने यूज कर ली है, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर से। कर रहा है, कोड डॉट करूंगा तो ये क्या करेगा, रन हो जाएगा। देखो index.js मैंने लिखा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर कंसोल लॉग लिख दिया। कंसोल डॉट लॉग करा मैंने। कंसोल लॉग मतलब कंसोल पे दिखाने के लिए, प्रिंट जैसे आप उधर प्रिंट करते ना वैसे वैसे कंसोल के लिए यहाँ पे हेलो। और मैंने इसको क्या करा, सिंपल सा ये करा, और इसको रन करूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रन विद कर लेता हूँ, देखो डायरेक्टली अगर मेरे को इसको जावास्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा तो जावास्क्रिप्ट मेरी डायरेक्टली रन नहीं होगी। या तो मैं इसको किसके थ्रू रन करूँ, ब्राउजर साइड पर रन करूँ। अगर ब्राउजर साइड रन करूँ, या फिर मैं इसको किसके थ्रू रन कर सकता हूँ, फिर यहाँ पर फिर मैं इसको किसके थ्रू रन कर सकता हूँ, नोड के थ्रू भी रन कर सकता हूँ। नोड मतलब कुल मिला के देखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, नोड लिखूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, index.js, और देखना हेलो लिख दिया। तो नोड है यहाँ, आप इसमें नोड कुल मिला के
नोड जो है वो भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दो तरीके से रन कर सकते हैं। अगर आप जेएस फाइल को रन करना है तो आपको यहाँ पे किसको ब्राउजर के थ्रू रन करना पड़ेगा, और ब्राउजर के थ्रू आपको किसे रन करेंगे आप, या तो आपका फाइल का एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। एक्सटेंशन जैसे HTML कर दोगे तो HTML के अंदर भी आपकी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाती है। ब्राउजर साइड पे आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेएस करना पड़ेगा। और अगर क्लाइंट साइड पे अगर आपको रन करके देखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नोड का यूज करना पड़ेगा। नोड एक्चुअली में क्या है, नोड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो दो टाइप हम सीख रहे हैं दोनों चीजों को, तो नोड अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड हम जब React.js भी पढ़ेंगे, आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे, तो नोड क्या करता है, अपने को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने का। ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट से बिल्ट इन ही कुछ एक एडवांस फीचर है, एडवांस एक मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट रन विद क्रोम, जैसे क्रोम का एक नया इंजन आया है और उसको क्या है, ये इन्होंने कुछ लोड करा है, ठीक है। VS8 इज ए गूगल ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन राइटिंग इन C++। अब देखो C++ में क्या करा उन्होंने, जावास्क्रिप्ट का एक इंजन रन करा है, जहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का इंजन है, मतलब क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेगा। तो आप इसको किस में भी रन कर सकते हो, V8 में। V8 एक गूगल ने डेवलप करा है, हाई सोर्स ओपन सोर्स ये करा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका डॉक भी देख सकते हो। V8 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं नोड की। तो सिंपल सी बात है कि नोड अपने को इंस्टॉल कर लेना है। नोड इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, आप सीधा जाके अनइंस्टॉल जाके इसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, रन एज एडमिन करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैं बाद में इसको प्रॉपर समझाऊंगा जब हम इस पे डिपेंडेंसीज पे काम करेंगे। अभी की बात कर रहे हैं तो देखो इसको डिक्लेरेशन करना है अपने को, तो हम क्या इसको क्या कर सकते हैं, नोड के थ्रू रन कर सकते हैं एक तो, या फिर इसका एक्सटेंशन चेंज करके ब्राउजर साइट रन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गई मेरे लोकल मशीन में बात कर रहा हूँ। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एडवांस वर्जन में सिखाता हूँ, कुछ इंजन ऑनलाइन इंजन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा playcode.io। देखो playcode.io इज जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड मतलब कुल मिला के खेलने का मैदान, जावास्क्रिप्ट के साथ खेलने का मैदान है। तो अपने को यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ पर आप HTML से CSS HTML भी लिख सकते हो, CSS भी लिख सकते हो, और जावास्क्रिप्ट script.js यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। देखो तो मैं सारी चीजें खाली कर रहा हूँ। अब अपने को HTML की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है ना HTML की जरूरत नहीं है, CSS की जरूरत नहीं है, अपने को यहाँ पर स्क्रिप्ट की। अब स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में, अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ। देखना यहाँ पर अगर बात करूँगा, देखो ये पूरा जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अगर टाइप स्क्रिप्ट की बात करूँगा तो टाइप स्क्रिप्ट आ गया, वेन्यूजेस, रिएक्ट, सब चीज़ें आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे। हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, ठीक है ना। देखो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर क्या लिख रखा है, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर भी डाल रखा है, कंसोल लॉग भी करवा रखा है। अपने को इस चीज़ की जरूरत नहीं है अभी के केसेस में, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो मेरा काम हट गया, मेरे को CSS भी जरूरत नहीं है, मैंने हटा दी। मेरे को इन फाइलों की जरूरत ही नहीं है। कुल मिला के मेरे को किसकी जरूरत है, स्क्रिप्ट वाले फाइल की। इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। आप देखें यहाँ पर मैं लेट लगा देता हूँ। अब देखो var मैंने यहाँ पे यूज करा var, और मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया अनिल, और मैंने इसके अंदर क्या होल्ड कर दिया, मेरा खुद का नाम। क्या नाम होल्ड करा, अनिल मीना, ये मेरा नाम है और मैंने इसमें होल्ड करवाया। अब देखो ये मैंने नाम जिसे डिक्लेयर करा है, इसने क्या करा, इसको सेव करना है तो आप इसको लोकल करेंगे। हम इसमें सिर्फ डायरेक्टली टेस्टिंग के लिए, डायरेक्ट में फाइल में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधा क्या बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ। किसमें बता रहा हूँ, फाइल के अंदर बता रहा हूँ। फिर इस फाइल को हम सीधा क्या करेंगे, अपने कोड में भी जाके इसको सेव कर देंगे। देखो तो चीजें मैं आपको डायरेक्ट रन करके बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार रन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैंने अनिल पास करा, अब देखो मैंने कंसोल लॉग करा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनिल मीना दिख रहा है। मैंने क्या पास करा कंसोल लॉग के अंदर, अनिल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। किसके थ्रू डिक्लेयर करा मैंने, var के थ्रू। अब देखो यहाँ पर अगर मैं अब अनिल में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, अब देखना इसकी वैल्यू में चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हमारा पूरा नाम लिख दिया, फुल नेम लिख दिया मैंने, अनिल कुमार मीना। अब देखना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे मेरा कंसोल लॉग हो रहा है ना। मैं बोल देता हूँ हेलो, बोल देता हूँ हेलो टीम। तो देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ तो ये अपने को क्या करना, बाय डिफॉल्ट ऑटो कंपाइल दे रहा है। ऑटो कंपाइल मतलब आप क्या, तो आप खुद भी रन कर सकते हो, ठीक है। आप चाहोगे तो ऑटो क्लियर करना है आपको, ऑटो क्लियर भी आपको पूरा ब्राउजर, अगर आपको मैं ऑटो क्लियर नहीं रखूंगा तो बार बार चेंजेस होते जाएंगे और वो उसमें देखो दिखाता जाएगा ये चेंजेस। ऑटो क्लियर का मतलब क्या करा, रिकम्पाइल करके रन कर दिया हर एक चेंजेस पे। वो क्या करा, ऑटो रन तो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको कुछ सेटिंग कर, ऑटो स्क्रॉल डाउन अपने को रखना है तो मैं ऑटो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसको ऑटो रन रखना है कि नहीं रखना है, रन ऑन ओपनिंग
आपको रखना है कि नहीं रखना है, डिले सेकंड मतलब क्या है, ऑटो अपने को रखना है कि रखना है। देखो मैंने क्लियर कर दिया इसको। अब देखो मैं जैसे इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसमें चेंजेस, कुछ भी चेंजेस करे मैंने यहाँ पर, वो क्लियर करके उसने क्लियर कर दिया। तो आपको समझ में आया ये क्या है, अपने को आईडी प्रोवाइड कर रहा है। आईडी मतलब एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोड को इजीली लिख के ऑटो बाय डिफॉल्ट रन कर सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं देखो यहाँ पर जाऊंगा, मैंने यहाँ से कॉपी करा और मेरी फाइल है यहाँ पर, कहाँ पर, ये फाइल है, और मैंने हेलो भी रखा, और यहाँ पर जाके मैं सीधा मैंने ये कर दिया, सेव करा, और मैं यहाँ पर जाऊंगा node.js करूंगा, और देखो हेलो अनिल कुमार मीना आ गया। अब मेरे को यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पर हेलो अनिल कुमार मीना को मेरे को अनिल कुमार में कन्वर्ट करना है, मेरे को सेव करना पड़ा, और यहाँ पे फिर से मेरे को क्या करना पड़ा, रन करना पड़ा, तब जाके हुआ। तो इसमें अपने को यहाँ पे क्या चीजें समझ में आ रही है, दोनों चीजें मैं आपको देखो, यहाँ पर हम लोकली मशीन में कर रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ रहा है, बार बार रन करना पड़ रहा है। रन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर अपने को नोड और फाइल का नाम लिख के अपने को क्या करना पड़ा, रन करना पड़ा, जब जाके अपनी फाइल रन होगी। यहाँ पर अपने को क्या प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, यहाँ पर अपने को क्या सीधा से क्या मिल रहा है, डायरेक्टली ऑटो रन मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये तो मेरा हो गया लेट के थ्रू, ठीक है ना, लेट के थ्रू मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखना मैं यहाँ पर अनिल मैंने लिखा, मैंने कंसोल लॉग करा, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फिर से अनिल लिखा, और अनिल के अंदर लिख दिया ठीक है, और कंसोल लॉग लिखा। अभी क्या दिख रहा है आपको नीचे, अभी मेरा क्या दिख रहा है आपको, देखो मैं दो लाइनें मैंने यूज करी हैं। पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, कंसोल लॉग करा, कंसोल लॉग मतलब प्रिंट करवाना कुल मिला इसका। जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, कंसोल लॉग लिखना पड़ता है। अलर्ट करवाना है मतलब पॉपअप देना है तो अलर्ट करना है तो अलर्ट का यूज करेंगे। तो कंसोल लॉग अपने को क्या कर रखा है, प्रिंट करवाने का काम करता है। जैसे अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रिंट का यूज करते हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करने के लिए। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखना मैं कंसोल लॉग पे मैंने क्या करा, यही लाइन कॉपी कर ली थी मैंने। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लाइन कॉपी नहीं करना, आपको सारी लाइन मैन्युअली लिखना है। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। कोई भी हिंट विंट यूज नहीं करना आपने को। कंसोल डॉट लॉग एरर आने तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर फिर से नहीं रखा। अब मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब देखो ना मेरे को बताना। शुरू में मैंने अनिल को डिक्लेयर करा था, उस टाइम मैंने क्या लिखा था, उसके अंदर मैंने वैल्यू डिफाइन की थी अनिल कुमार मीना, और यहाँ पर मैंने लास्ट में लिख दिया तो क्या लिखा था, हेलो न्यू डेवलपर्स। तो अब यहाँ पर कंसोल लॉग हुआ, देखो स्टेप बाय स्टेप रन हुआ। पहली लाइन अगर रन एग्जीक्यूट हुई, पहले मैं अनिल में वैल्यू डाली उसने, फिर कंसोल लॉग करा अनिल, फिर उसने क्या करा, अनिल के अंदर क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, हेलो न्यू डेवलपर्स। तो हेलो न्यू डेवलपर्स का मतलब क्या हुआ, उसने डेवलपर्स, तो अनिल के अंदर अब क्या बचा है यहाँ पर। अब बताओ मेरे को इसके अंदर, अनिल के अंदर अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपसे कि अनिल के अंदर क्या है, अभी अनिल की वैल्यू क्या है, तो आप मेरे को बताओ, दोनों बताओ क्या है, अनिल की वैल्यू क्या है यहाँ पर। सेकंड वाला मतलब कंसोल है जिसकी वैल्यू है हेलो न्यू डेवलपर्स। तो अनिल के अंदर ये वैल्यू है। वार आपको समझ में आ गया, वार क्यों यूज करते हैं। अगर हम किसी भी जैसे कि अब मान लीजिए क्लासेस या फंक्शन ओरिएंटेड चल रहे हैं, ठीक है, क्लासेस ओरिएंटेड चल रहे हैं, और कोई ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और उसको किसी क्लास के अंदर अगर अपने को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ता था, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्लोबल स्कोप लेना पड़ता है, ठीक है ना, ग्लोबल स्कोप लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, ग्लोबल स्कोप लेना पड़ता है। वहीं इधर जावास्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है, तो अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो और उसके अंदर आप लोगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, एसोसिएटिवली जब आप डीप अंडरस्टैंडिंग में जाओगे, वन बाय वन आप वहां पर क्या कर सकते हो, आपको कभी कभी क्या होता है, आपका सिस्टम एरर जनरेट करता है अनडिफाइंड मतलब आपने उसको डिक्लेरेशन नहीं करा है, वेरिएबल को डिक्लेरेशन नहीं करा। अब जब आप विदाउट डिक्लेरेशन के आप जाओगे, मान लो आपने कोई वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दिया, लेट के थ्रू डिक्लेयर करा है, कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर करा है, ठीक है, और आप उसको ये नहीं कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपके अनडिफाइंड क्या रहती है कि आपने उसको डिक्लेयर ही नहीं करा, भैया डिक्लेयर नहीं कर रखा है। तो वार क्या होता है, सुपर ग्लोबली वेरिएबल, सुपर ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, ग्लोबली डिक्लेरेशन होता है इसका। अगर वार का अगर यूज करें, मैं यहाँ पर कमेंट लिख सकता हूँ डेफिनेटली, तो जो वार जो कीवर्ड यूज करता है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। कभी कभी मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ बाय डिफॉल्ट, तो अंडरस्टैंडिंग है, चीजें मैं बता देता हूँ आपको क्लियरली।
कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग में बोलता कुछ और हूँ लिखता कुछ और हूँ स्पीडली, कभी कभी क्या होता है चीज़ें छूट भी जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज़ को हम माइनर करेंगे, बताएंगे। अगर आपको आप मेरे को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं पहले से बता देता हूँ, स्पेलिंग से इंपॉर्टेंट होता है मेरा समझाना। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना आपने। तो जो मेन आपको मैं बता रहा हूँ, जो ग्लोबल डिक्लेरेशन जो हम करते हैं, वो अगर हमें ग्लोबली किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हमें उसको बार के साथ यूज करना चाहिए। ठीक है ना, ये एक एडवांटेज होता है वार का। और आपसे पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में कि वार, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंट है। तो अगर किसी वेरिएबल को अपने को ग्लोबली डिक्लेरेशन करना है तो आप उसको वार के थ्रू करिए। तो आप वार से क्या होगा, जब भी आपका एग्जीक्यूशन होगा तो आपका सिस्टम उसमें अनडिफाइंड की एरर जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है। कहीं पे भी आप डिक्लेयर करो उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे देन दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस करोगे तो भी आपका एक्सेसिबल बनेगा। पर अगर आपने किसी एक फंक्शन के अंदर किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा और आप दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, अनडिफाइंड की प्रॉब्लम्स आती। तो इस चीज को ग्लोबली डिक्लेरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वार के थ्रू होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भैया वार में क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है कि वार जो होता है वो ग्लोबली डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है। जब भी आप वो डिफाइन कर लेते हो और उस चीज को आप कहीं पे भी यूज करोगे इन द प्रोग्रामिंग, आपके फाइल के अंदर आपके इसमें अनडिफाइंड की एरर जनरेट नहीं होती है। ठीक है, अब यही बात करते हैं हम लेट की। देखो ये बात अभी लेट पे चला गया, लेट अब आगे चला गई। देखो when use the JavaScript always declare JavaScript variable with the var, let and const, है ना। The var keyword used to all JavaScript code from 1995 से लगा के 2015 तक कंटिन्यूसली var यूज करते हैं। let and const कीवर्ड आर एडेड इन JavaScript इन 2015। तो 2015 में ही क्या यूज करने से स्टार्ट करना शुरू करा आपने, लेट और कॉन्स्ट यूज करना शुरू करा। उससे पहले कौन क्या यूज किया जाता था, वार यूज करते। तो वार ही क्या है, पहला फर्स्ट जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी तो इसका स्कोप था, और इसको अभी भी इसको यूज कर सकता है, अभी भी इसका स्कोप नहीं गया। बट क्या है कि ये क्या करता है ओल्डर ब्राउजर में, देखो इफ यू वांट टू रन योर कोड टू रन इन ओल्डर ब्राउजर यू कैन यूज वार। अगर आपको किसी पुराने इसमें काम करना पड़ रहा है, जैसे लेटेस्ट में तो सारी चीजें करोगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो आज हम फ्यूचर ट्रेवल्स कर लेते हैं और हम चले जाते हैं 2014 के अंदर, अभी हम 2014 के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और 2014 के अंदर अगर हम अपन जावास्क्रिप्ट सीख रहे तो हम क्या सीखेंगे, वार सीखेंगे, क्योंकि उस टाइम वार का ही जमाना था। हम उस टाइम, आज जो जमाना है 2014 के अंदर वार ही चलता था। 2015 अपने फ्यूचर में जैसे लेट और कॉन्स्ट आए तो दो नए कीवर्ड इन्होंने क्या कर दिए हैं, इंट्रोड्यूस करवा दिए, और इनसे भी क्या होने चले गए, वेरिएबल डिक्लेरेशन होने लगा। तो मोस्ट ऑफ और देखो फ्यूचर का है मतलब पास्ट का है, मतलब उसका स्कोप कहाँ होता है, ग्लोबल लेवल पे होता है। जो चीज़ एक बार अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर बना दी, उस चीज़ का स्कोप आप खत्म नहीं कर सकते हो। हाँ, उसका यूज करना कम कर सकते हो, उसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ग्लोबली होता है। अगर जावास्क्रिप्ट जब बनी, जब उन्होंने बताया तो वार बनाया होगा, तो वार को उन्होंने एक सेपरेट कोड लिखा होगा, ब्लॉक कोड लिखा होगा और उसको डिफाइन कर रखा होगा, ठीक है। व्हेन द यूज जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट, तो इफ यू वांट टू ए जनरल ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल विद कॉन्स्ट, ठीक है। इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज, यूज द लेस। मतलब अगर आपकी वैल्यू जो है अगर फिक्स है तो आप कॉन्स्ट का यूज करो, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू अगर नहीं है चेंज, आपको लगता है कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, तो आप क्या करोगे, लेट यूज करोगे। इन एग्जांपल ये बताना है कि ये प्राइस वन आए टोटल आर, देखो तो अब मैं बता देता हूँ नॉर्मली। अब बात कर लेते हैं, वार आपको समझ में आ गया, क्लियर समझ में आया वार। इस कोड को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि अपना कंसोल लोग ने देखेगा। वार का आपने समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ, देखना मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ, शायद कमेंट्स मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पर लिखा, मैंने नॉर्मल सिंगल लाइन कमेंट ही लिख दिया। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं। आपको क्या करना है, एक स्टार और एक स्टार आप इसमें लोगे, नीचे जाओगे तो भी आपका क्या करेगा, ये चलता जाएगा। आप इसके बाहर लिखोगे तो आपका कोड क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन होगा। ये कमेंट्स है, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं आपको समझ में आना चाहिए। कमेंट्स में बता दे रहा हूँ, नॉर्मली ये है, इसको हम बोलेंगे, और ये वाला हो जाएगा अब देखो ये कमेंट्स इसलिए आएगी क्योंकि नहीं डिक्लेरेशन होता है, ठीक है।
नॉर्मली जनरली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वाला सिंटेक्स। इसमें क्या होता है, अपने को बाय डिफॉल्ट जितने आप कमेंट्स लिखते हो उसके सामने आपको क्या मिल जाता है, स्टार डिफॉल्ट मिल जाता है। देखो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स में अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, मैं अगर इसमें स्कोप दे रहा हूँ तो देखो मल्टी लाइन कमेंट्स आई, पर यहाँ पर क्या डिफॉल्ट क्या नहीं मिल रहा मेरे को, स्टार नहीं मिल रहा है। मतलब ये कितनी लाइन का कमेंट ये तो पता चल रहा है, इससे आप मल्टी लाइन कमेंट तो कर सकते हो। और आपको अगर कोई मैसेज छोड़ना है विद कमेंट्स के साथ तो आपको क्या करना चाहिए, ये वाला यूज़ करना चाहिए, डबल स्टार, और देन आप इंटर यूज़ करोगे, आपका स्टार जनरेट होते जाएंगे, बाय डिफॉल्ट स्टार जनरेट होगा। इससे क्या होता है कि ये पूरा कमेंट का सेक्शन है, टॉप टू बॉटम क्या पता चलता है कमेंट्स का। तो देखो मल्टी लाइन कमेंट्स में भी दो टाइप के होते हैं, और आप यहाँ पर एंड वाले में भी आप क्या कर लो, दो यूज़ कर लो। थोड़ा सा इसका कैसे यूज़ करेंगे मैं बताऊंगा आपको, कमेंट का कैसे कहाँ यूज़ करना चाहिए, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होती है। समझ में आ गया ना आपको। देखो फालतू की चीज़ हटाते हैं यहाँ से, तो कमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। देखो ये कमेंट्स आपको समझ में आ गई। अब देखो ये कमेंट्स आपको क्लियरली सिंगल का लाइन कमेंट समझ में आ गई, मल्टी लाइन कमेंट भी समझ में आ गई। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या हैं आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई अब तक तो, है ना, कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। आ गया समझ में मल्टी लाइन कमेंट्स में। अब देखो मैं यहाँ पे मैं कमेंट छोड़ देता हूँ, देखो मैं मल्टी लाइन कमेंट छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक मैसेज डालने के लिए छोड़ा है, तो मैंने सिंपल सा ये यूज़ करा है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हम लेट का यूज़ करेंगे, लेट कीवर्ड फॉर वेरिएबल, ठीक है ना। डिक्लेरेशन की स्पेलिंग मैं खुद देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि प्रॉपर्ली मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है कि डिक्लेरेशन की स्पेलिंग सही है कि नहीं। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो मैं क्या एक बार स्पेलिंग से देख लेता हूँ ना एक बार, तो फिर से समझ में नहीं आता डिक्लेरेशन में। अब देखो मेरी स्पेलिंग में क्या मैंने यूज़ कर रखा है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स छूट गए मेरे से, तो ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन आप समझ गए। स्पेलिंग मिस्टेक इज डजंट मैटर, आपको इंग्लिश आती है ये भी मैटर नहीं करता है। मैंने जब प्रोग्रामिंग सीखी थी तो मैं बताता हूँ, सही बात बता रहा हूँ, एक रियली एक मतलब वो बताते हैं कि वो होता ना आपके लाइफ में कुछ मेमोरीज आपकी होती हैं। जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने सी पढ़ी थी, तब मुझे लेट वॉर कौन सी चीज़ें सब लिखते थे, जब आपको वहाँ लिखते थे ना, जब कुछ बोलते थे फंक्शन के नाम या कुछ भी बोलते थे, तो मुझे उनकी स्पेलिंग्स नहीं आती थी। आज भी मेरे साथ वही है, तो स्पेलिंग्स डजंट मैटर। आज मैं कितना अच्छे प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, आज मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो वो मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करता है। लाइफ में दो ही चीज़ की वैल्यू होती है, टाइम एंड नॉलेज। इनकी कोई कीमत नहीं होती है, आप नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को। कोई भी आप अगर आपको कोई बोलेगा आपके टाइम की कोई वैल्यू लगाना चाहता है, तो कोई भी आपके टाइम की वैल्यू लगा सकता, साथ ही साथ आपके नॉलेज को कोई भी मेजर नहीं कर सकता। आपके नॉलेज की क्या वैल्यू है वो कोई भी नहीं एस्टिमेट कर सकता। नॉलेज डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। आपका एक डिफरेंट नॉलेज है, मेरा एक डिफरेंट नॉलेज है। तो जो इंसान की लाइफ में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो दो चीज़ें हैं, और मैं खुद मानता हूँ टाइम एंड नॉलेज। इन्हीं चीज़ों से तो क्या बनता है, एक परफेक्ट लाइफ बनती है। ठीक है, तो वेरिएबल अब लेट के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। अब लेट में क्या है कि जैसे नॉर्मली अब लेट में मैंने यूज़ करा, तो मैंने क्या करूँगा, लेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, टेस्ट नाम का क्या रख दिया, कीवर्ड रख दिया, एक्स नाम का एक कीवर्ड रख डिक्लेयर करा मैंने, ठीक है ना। प्री डिफाइन आप कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, कुछ वेरिएबल प्री डिफाइन होते हैं, आपको पता ही होने चाहिए। प्री डिफाइन वेरिएबल अगर आपको बताऊंगा मैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं प्री डिफाइन वेरिएबल, आपको ये भी ध्यान रखना है। आप प्री डिफाइन वेरिएबल, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की क्या रूल्स है। ये आपको अगर देखना है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो कि इसका नेम कैमल केस होना चाहिए, स्टार से स्टार्ट मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होते। तो ये रूल्स तो छोटे छोटे वेरिएबल के रूल, अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। थ्योरेटिकली आपको पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली बता देता हूँ क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। रूल्स भी की बात कर रही है तो बता देता हूँ कि रूल्स भी होते हैं। तो देखो प्री डिफाइन प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो तो नहीं, ये
देखो नंबर ये वगैरह वगैरह पासपोर्ट, ये फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शन बता रखे हैं इन्होंने। पीपल आल्सो सर्च में देखो व्हाट इज द 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, बिग इंट वगैरह, ये तो डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप से तो आपने बाद में इसके ऊपर भी डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, देखो ये भी बोल रहा है डेटा टाइप, तो इनकी चीज़ों की वेरिएबल का डिक्लेरेशन बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, अपने को रूल्स देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जब अपने को रूल्स नहीं पता होगा, रूल्स पता होंगे तो हम पहले कभी गलती नहीं करेंगे सिस्टम के। तो वेरिएबल देखो रूल्स इन जावा, देखो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट अभी छोटा लिखा तो भी मेरा काम हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है ना। देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट, तो देखो सम रूल्स यहाँ पर दे दिए। नेम, देखो नेमिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस, स्पेस नहीं कंटेन कर सकता है। पहला रूल, वेरिएबल नेम यूजिंग बिगिनिंग विद द लेटर्स एंड अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है, और ए डॉलर साइन, मतलब आप उसमें आप डॉलर साइन भी यूज कर सकते हो, पर आप इसमें क्या भी लेटर बिगिनिंग विद लेटर, मतलब लेटर से ही आपको कर सकते हो, और डॉलर से भी यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर से भी आपको कर सकते हो। नॉर्मली अंडरस्कोर से भी आप कर सकते हो, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो, डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हो, और लेटर का भी यूज कर सकते हो। नंबर का थ्रू आपने बताया नहीं, देखो यहाँ पे वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन लेटर, नंबर, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। क्या बोल रहा है, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर और डॉलर साइन, मतलब ये तीनों ही चीजें, चारों ही चीजें कंटेन कर सकता है। क्या क्या कंटेन करेगा, लेटर्स कंटेन करेगा, नंबर करेगा, अंडरस्कोर करेगा और डॉलर का साइन। इसके अलावा वो और कुछ भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में कंटेन नहीं करेगा। जैसे आप स्टार लगा लो, मैं $% डॉलर लगा लूँ, ये सारी चीजें रूल्स नहीं चलेंगी। तो रूल्स आपको पता होने चाहिए। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिव मतलब आप अपर केस, लोअर केस, आप कुछ भी हिसाब से आप लिख सकते हो, सब डिफरेंट केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सर्टेन वर्ड्स मे नॉट बी यूज ए वेरिएबल नेम बिकॉज दे हैव अदर मीनिंग विच जावास्क्रिप्ट, देखो कंपाइल कुछ रिजर्व वर्ड है। देखो रिजर्व वर्ड जो बोला था ना, प्री डिफाइंड वर्ड्स, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, आप प्री डिफाइंड वर्ड्स को आपको नहीं यूज करना है। जैसे कि कौन से हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में बैकग्राउंड है, जावास्क्रिप्ट में रेफरेंस में बैकग्राउंड, देखो ये तो इन्होंने क्या कर रखा है, फ्रंट एंड के हिसाब से बोल रखा है, लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ये तो इन्होंने क्या फ्रंट एंड की बात कर दी। अब यहाँ पर देखो इवेंट्स है, वेब ब्राउजर इवेंट है, तो ये जावास्क्रिप्ट का ये डॉक्यूमेंट, मैं इसके आपको पूरा दे देता हूँ, आप इसमें देख लोगे पूरा अबाउट दिस आर्टिकल। देखो ये यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड है, देखो एब्स्ट्रैक्ट, बुलियन, ब्रेक, एज, केस, क्लास, कंस्ट, डिफॉल्ट, डिबगर, डू, डिलीट, एल्स, फाइनल। तो मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर एक और डॉक बना रहा हूँ। अब देखो नोट फाइल तो मेरी बन गई है, तो मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। तो कैसे कोड हमारा हम क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया, मैं एक नोट फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल पे गया और यहाँ पर मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करा और मैंने इसको बोला रेफरेंसेस में यहाँ पर मैं डालूंगा, पहली लिंक में डाल रहा हूँ। ये रेफरेंसेस मेरा किसका है, का जो मेरा रेफरेंस है मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। देखो ये रेफरेंसेस सब हम इंटरनेट के रेफरेंसेस को लेके चलेंगे, रेफरेंसेस आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो रेफरेंसेस लेके हम बात कर रहे हैं, क्या है ये अपना प्रीडिफाइंड जो वर्ड्स है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बाइट्स होते हैं, चार होता है, कंटिन्यू होता है, डिलीट से कुछ सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। रिटर्न, सुपर, दिस, टाइप ऑफ, ट्राई, वॉइड, विथ, वाइल, ट्रू, स्विच, शॉर्ट, ये सारे क्या है, कुछ ना कुछ इंस्टॉन्स हैं। ये सारी चीजें क्या है, अपने को ये क्या करते हैं, इनका रिजर्व होता है। अब इवेंट्स भी होते तो आप इवेंट्स को भी नहीं ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको ये रेफरेंस लेके चलना है। और साथ ही साथ क्या है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के नेमिंग कन्वर्जेशन का रूल्स है। तो ये पे रेफरेंसेस मैं आपको दोनों रेफरेंसेस यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेफरेंसेस के अंदर आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ये रेफरेंसेस किसका है, ये कीवर्ड और वेरिएबल का है। अगर मैं बात करूँ इसकी, एंड पे गया, मैं एंड गया, हिट करा, नंबर 2 पे मैंने बात करी, तो ये क्या है,
वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल, मैंने इसको पेस्ट करा और देखो मैं इसके एंड पे गया और फिर से यहाँ पे एक नई लाइन पे कर लेता हूँ। तो चीज़ समझ में आई। प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिजर्व कीवर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिजर्व कीवर्ड भी बोल सकते हैं। रिजर्व कीवर्ड क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले से डिफाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को आप क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, सिस्टम ने पहले से डिफाइन करा है। ये क्या है, प्री डिफाइन। और रिजर्व कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स बोलो, इनको वर्ड्स बोलो, वेरिएबल बोलो, आप डिपेंड करता है, अलग अलग स्ट्रेटजी में अलग अलग टाइप्स के बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सेम इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्व कीवर्ड, रिजर्व वर्ड बोलते हैं, कीवर्ड भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो इनकी पहले से क्या होती है, पहले से प्री डिफाइंड वैल्यूज फिक्स होती हैं, तो इनको यूज नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाया क्या, अब मैं लेट समझा देता हूँ आपको। लेट मैंने लिखा x, ठीक है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया 5, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने। यहाँ पर अभी मैंने क्या कर दिया, x लिख दिया, x लिख दिया और मैंने इसको कुछ नहीं करा, छोड़ दिया, ठीक है। कंसोल लॉग कर, आप मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नोट फाइल को रन करूँगा, x आ गया है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट y और यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ y को, ठीक है। अब देखना, मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, मैंने रन करा, कहाँ दिख रहा है, 5 और 10, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू y, ठीक है। और अब मैं फिर से कंसोल लॉग कर रहा हूँ, अब क्या दिखेगा, देखना, मैंने कंसोल लॉग करा, दोनों चीज़ों को कंसोल लॉग करा और देखो 5 10 10 10 10 आया, y में भी 10 है 10 है। यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब क्या करा मैंने, y की वैल्यू को किस में डाल दिया, x में डाल दिया, ठीक है ना। y को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, x में डाल दिया, y की वैल्यू को डाला मैंने, y को नहीं डाला, y की वैल्यू को मैंने किस में डाला, x में डाल दिया, ठीक है ना। अगर मैं से अपोजिट इसका कर दूं, यहाँ पर अभी जैसे मैं पहले क्या कर दूं, यहाँ पर मैंने क्या करा, सपोज करो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सिंगल से कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, y इक्वल टू x, ठीक है। और मैं इसको रन करूंगा, आप देखना क्या होगा, 5 10 5 5। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये चीजें हो गई, ये क्या हो गई, लेट के थ्रू हो गया। अब देखो लेट और कॉन्स्ट, अब लास्ट बचा अपना कौन सा, कॉन्स्ट। अब देखना यहाँ पर अगर मैंने डिफाइन कर दिया, देखना मैंने अब पहले से, अगर पहले से कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो उसका डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते, उसमें दिक्कत आती है। देखो मैं करूंगा, कॉन्स्ट करूंगा, मैं कॉन्स्ट x क्लियर करा मैंने यहाँ पर, उसमें मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज उसने मेरे को प्रॉब्लम डिटेक्ट करके दे दिया। क्या प्रॉब्लम दे दिया, देखो कैन नॉट रीड क्लियर वेरिएबल x। ये देखो x को आप पहले डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो, नहीं किया, यहाँ पे तो आपको डबल वेरिएबल दे दिया। कॉन्स्ट आपने पहले डिक्लेयर कर दिया था, अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, a कर दिया मैंने। अब मैंने यही लिख दिया, कॉन्स्ट b लिख दिया, b के अंदर मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेता हूँ, कंसोल लॉग क्या करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग। अब देखना मैं यहाँ पर a, b दोनों को एक साथ डिक्लेयर, आप कोमा लगा के भी मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ कंसोल लॉग करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ करूँगा आउटपुट, देखो इनमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आउटपुट में कुछ भी नहीं है। टर्मिनल में मैं जाके देखूंगा, यहाँ पे मैं रन करूँगा, देखना क्या हुआ, 5 10 10 10 5 और 5 10 आ गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि b इक्वल्स टू a और फिर कंसोल लॉग करने की कोशिश करूंगा, है ना। b में मैंने क्या डाला, a को डाला, ठीक है। और मैं कंसोल लॉग करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी एरर कोई नहीं है, देखना। पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने रन करा, क्या दिक्कत दी, क्या एरर दी उसने, एक एरर दी, असाइन टू ए कांस्टेंट वेरिएबल। अब देखो लेट और वार में क्या, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंट आया, यहाँ पर मैंने जैसे ही वैल्यू असाइन करी, इसने क्या किया, वैल्यू ले ली, पर कॉन्स्ट ने यहाँ पर वैल्यू क्या ली, नहीं ली। अब फिक्स हो गई ना कि भाई अपने को पता है कि नहीं लेगा ना, ये ले नहीं रहा ना। अगर यहाँ पर सपोज अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अपोजिट भी कर दूं, क्या कर दूं, अगर a इक्वल टू b कर दूं, ठीक है। और अगर मैं कंसोल लॉग मैंने फिर से इसको रन करा और देखो फिर से एरर, क्या एरर आई है, फिर से वो एरर बोल रहा है। और एरर आप देखोगे तो आपको पॉइंट बता देगा कि भैया ये बता दिया इसने कहां पर एरर जनरेट हुई है, एज इक्वल टू बी पॉसिबल नहीं है। अब देखना क्या ये पॉसिबल है,
कौन चेंज नहीं वो अभी चेंज नहीं करा ना फिर। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ, अब देखना यहाँ पर मैंने क्या करा, अब क्या होगा, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आया, कैसे क्या डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल की क्या रूल होते हैं, कौन सा प्री डिफाइन वेरिएबल है। अब ये प्री डिफाइन वेरिएबल आपको थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना, इस पे आपको याद करने पड़ेंगे कि मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं। आपको रिसर्च, आपको क्या कहते हैं, रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपने वो फाइंड करना है रेफरेंसेस। साथ साथ अपनों ने क्या हुआ, नेमिंग कन्वर्जेशन के रूल देख लिए। लास्ट में बता रहा हूँ मैंने, अपनों ने वेरिएबल देखे कैसे कितने टाइप के देखे, 3 टाइप्स में वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट स्कोप होते हैं। कॉन्स्ट को क्या हम कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। लेट को हम क्या कर सकते हैं, आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। वार जो होता है वो ग्लोबली डिक्लेयर होता है, 2015 से पहले यूज करते थे, अब बहुत कम लोग यूज करते हैं। लेट को कॉन्स्ट का ही ज्यादा यूज करते हैं, ताकि क्या कि कॉन्स्ट अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स जिसकी है उसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कर देंगे, और अगर उसमें वैल्यू फिक्स नहीं है तो हमको क्या कर देंगे, लेट कर देंगे। ग्लोबली अगर यूज करना है तो अपने को कौन सा यूज करना पड़ेगा, वार यूज करना पड़ेगा। अगर फंक्शन के अंदर डीपली अंदर किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं ऊपर वाले को, तो हम क्या उसको वो डिक्लेयर कर देंगे, तो हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे। नेमिंग कन्वर्जेशन अपने को पता चला कि नेमिंग जो है, नेमिंग वेरिएबल के नेमिंग जो रखते हैं उनके अंदर रूल्स कैसे क्या क्या रूल्स होते हैं। देखो, डू नॉट यूज नेम दैट टू आर टू शॉर्ट, मतलब आप टू शॉर्ट मतलब 2 लेटर इसका छोटा भी नेम आपको नहीं यूज करना चाहिए। इसमें क्या नो गुड और सेंसिंग आपके अच्छे नहीं होते हैं, एक अच्छी स्किल्स नहीं होती। आप उसका नेम पूरा दो, प्रॉपर नेम दो, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप नेमिंग कन्वर्जेशन के रूल्स आप देख लेना। साथ साथ रिजर्व कीवर्ड क्या है वो भी आप देख लेना, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इस चीज को पूरा देख लेना। मैं कल थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लूंगा, आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड हैं और कौन से नेमिंग कन्वर्जेशन है, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।